like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने रेशियो और को प्राइम नंबर को जाना था और ये जो फॉर्मूला है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना रेशियो, आज हम इस बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज ना करके सिवाय यही सेम वैल्यू रखे कितने प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। जब हम एग्जाम में जाते हैं, यदि हम इस अप्रोच से जाएंगे कि इस वाले फॉर्मूले से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम सवालों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले के आधार पर कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो 3 प्रकार के क्वेश्चन इस फॉर्मूले के आधार पर पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? वे 3 टाइप इस प्रकार से हैं। पहला टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, वो हमें रेशियो की वैल्यू दिया रहेगा। पहली टाइप में हमें रेशियो दिया रहेगा पर्सन में, और हमें एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज़ दी रहेगी, मतलब या तो एचसीएफ दिया रहेगा या एलसीएम, और हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? हमें फाइंड करना पड़ेगा या तो एचसीएफ, यदि एलसीएम सवाल में दिया है तो हमें फाइंड करना है एचसीएफ, यदि एचसीएफ दिया है तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। और एक दूसरी इसमें एक और चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, दोनों संख्याएं भी फाइंड करनी पड़ेगी कि वे दोनों संख्याएं क्या है। पहली टाइप में जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो पहली टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो रेशियो दे देगा और या तो एचसीएफ देगा या एलसीएम। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं यदि 2 वैल्यू हमें पता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि वे दोनों संख्याएं क्या होगी। तो ये बहुत इजी टाइप है, पर हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी पर इसके 2 क्वेश्चन करेंगे। और दूसरी जो टाइप है इसमें बात करेगा वो, इसमें हमें रेशियो नहीं देगा, हमें क्या देगा? पर्सन में हमें एचसीएफ व एलसीएम दोनों देगा, एचसीएफ व एलसीएम देगा। और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें? मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वे संख्याएं क्या है, वे दोनों संख्याएं क्या है। इसमें वे दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए, मतलब वो एक और चीज़ इसमें देगा, एक क्लू देगा, एक संकेत देगा कि 2 संख्याओं का योग इतना है, या दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या इतने से बड़ी है, या बोलेगा कि 2 संख्या तो है, तो वो दोनों संख्याएं 300 400 कुछ भी बोलेगा कि उनके बीच में है, या बोल देगा कि दोनों संख्याएं 3 अंकों की है। इस वाले जो दूसरी टाइप है इसमें हमें रेशियो नहीं देगा, पर हमें देगा एचसीएफ एलसीएम, और हमें फाइंड करना पड़ेगा वे जो संख्याएं वो हमें प्राप्त करना चाह रहा है, मतलब जो संख्या हमें फाइंड करनी है, उसके लिए इस वाली टाइप में वो कुछ ना कुछ क्लू देगा, कुछ ना कुछ संकेत देगा। और जब हम इसके क्वेश्चन को बताएंगे तब इस टाइप को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जो तीसरी टाइप है इसमें भी रेशियो नहीं देगा, और इसमें हमें क्या देगा? एचसीएफ व एलसीएम देगा, और इसमें कोई भी क्लू नहीं देगा। इसमें तो क्लू देगा, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक देगा कि 2 संख्याओं का योग इतना है, या 2 संख्याओं का अंतर इतना है, या एक संख्या उससे बड़ी है, कुछ ना कुछ मतलब इसमें संकेत देगा जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट जो संख्या है वो निकाल सकते हैं। बट इसमें कुछ भी क्लू नहीं देगा। वो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो पूछेगा कि कितने जोड़े संख्याएं संभव है, मतलब कितने पेयर्स नंबर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पर को प्राइम का यूज होगा, को प्राइम नंबर का यहाँ पर यूज होगा। तो इसका मतलब है इस वाले फॉर्मूले में कोई भी चेंज ना करके वो इसी फॉर्मूले के आधार पर 3 प्रकार के सवाल बनाएगा। इस फॉर्मूले में कुछ और भी चीज़ ऐड होगी, वो उसे हम दूसरी टाइप में बांटेंगे कि इसमें कैसे कैसे कुछ अलग चेंज करके क्वेश्चन आएगा। बट ये बिल्कुल सेम एज इट इज
फॉर्मूले के आधार पर 3 प्रकार के सवाल बनेंगे, जिसमें पहले में रेशियो दिया रहेगा और एचसीएफ एलसीएम में से एक चीज़ दी रहेगी। तो उसके जब हमें 2 चीज़ पता है तो एक चीज़ को फाइंड कर सकते हैं और वो पूछेगा हमारे से नंबर। दूसरी टाइप में रेशियो नहीं दिया रहेगा, एचसीएफ एलसीएम दोनों दिए रहेंगे और कुछ ना कुछ वो मतलब संकेत दे देगा, कुछ ना कुछ हमें बताएगा, क्लू देगा कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो उसकी हेल्प से हम दोनों संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और तीसरी टाइप में वो रेशियो नहीं देगा, एचसीएफ एलसीएम देगा। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा कि कितने जोड़े संख्याएं, मतलब कितने पेयर्स पॉसिबल है, कितने नंबर्स पेयर्स पॉसिबल है यदि इसका एचसीएफ एलसीएम इतना होता है। तो अब एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, जो कि पहली टाइप हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली टाइप है उसमें पहली टाइप जिसमें रेशियो गिवन होगा या एचसीएफ या एलसीएम गिवन होगा। तो आइए पहली टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। मैं मिटा देता हूं पूरा का पूरा, फिर उसके बाद हम पहली टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए पहली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि लैंग्वेज किस प्रकार से होगी। पहली टाइप के क्वेश्चन की प्रश्न में दिया रहेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात। प्रश्न में बोला जाएगा कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, जैसे कुछ भी मान लो कि 2 संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है 6:5 है, 6:5 है। और एचसीएफ एलसीएम में से एक चीज दे देगा, जैसे कुछ भी दिया बोलेगा कि एलसीएम जो है 600 है, बोल देगा 600 एलसीएम है और किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 6:5 है। हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि एचसीएफ क्या है इन 2, और दूसरी चीज पूछेगा कि वे दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। तो देखो हमें रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, 2 चीज दे रखी है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से एक चीज निकाल सकते हैं। उसने पूछा कि एचसीएफ, तो हमें पता है जब एलसीएम की बराबर एचसीएफ गुना रेशियो होता है, तो एक चीज जब हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, एलसीएम अपॉन में रेशियो हो जाएगा, यही तो होगा। यदि हमें रेशियो निकालना है तो क्या होगा, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। क्या ये बताने की जरूरत है? नहीं है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो अब एचसीएफ क्या होगा, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 600 अपॉन में रेशियो कितना, 6×5, तो क्या ये निकल पाएगा? बिल्कुल। तो एचसीएफ कितना आया, ये आया एचसीएफ 20, एचसीएफ कितना है 20, एचसीएफ आ गया 20। तो अब जब एचसीएफ आ जाता है और रेशियो आ जाता है तो हम इजीली से क्या प्राप्त कर सकते हैं, संख्याएं। क्योंकि हम जानते हैं जब रेशियो की एचसीएफ से गुना करते हैं, जब रेशियो की एचसीएफ से गुना करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर प्राप्त होता है। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर हम निकालते हैं, जब रेशियो किसी नंबर का हम निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है कट जाता है, तो एचसीएफ एक कटा होगा जब इनका रेशियो निकाला होगा संख्या होगा, तो अब इसे वापस दे देते हैं। तो जब भी एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब हम रेशियो में एचसीएफ से गुना करते हैं, एचसीएफ से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। तो देखो रेशियो क्या था, रेशियो को हम छोटा ए छोटा बी से दिखा सकते हैं। तो ये क्या था, 6:5, 6:5। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारा 20। तो हमें क्या प्राप्त हो सकती है, संख्या है 20 सिक्का 120 और दूसरी संख्या क्या होगी 100। तो इसका मतलब हुआ कि वे दोनों संख्याएं क्या होगी, 120 और 100 होगा। तो इस टाइप में पहली जो टाइप है वो इस प्रकार का सवाल आएगा, जो हम आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से, और जो कॉन्सेप्ट है कि जब रेशियो की यदि हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होती है, वो संख्या प्राप्त हो जाती है। आइए इसका एक सवाल देखते हैं कि लैंग्वेज में किस प्रकार से सवाल दिया रहेगा। तो मैं मिटा देता हूँ सारा, फिर एक क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए
सवाल की लैंग्वेज को देखते हैं कि सवाल कैसे पूछेगा। बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। उन दोनों संख्याओं का HCF 5 है। तो उन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। और एक और चीज पूछ लेगा कि वे दोनों संख्याएं क्या है। वे दोनों संख्याएं क्या है। तो देखो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सवाल की लैंग्वेज तो इस प्रकार से होगी। तो हमें गिवन है इसमें ए बी जो रेशियो है वो कितना है 6:7 और दूसरी चीज हमें गिवन है HCF 5। क्या हम एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि एलसीएम हम जानते हैं जो मिले मतलब HCF और जो बच जाए मतलब रेशियो। जो मिले पहले तो उसे ले लो और जो बच जाए उसे भी ले लो। तो HCF गिवन है यहाँ पर 5 और रेशियो कितना गिवन है मतलब 6:7। तो कितना 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। तो एलसीएम आया आपका 210। अब देखो वे कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो हमने बता दिया 210 एलसीएम है। कोई फॉर्मूला में वैल्यू तो पुट की है और तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। और आगे चलते हैं, वो पूछ रहा है कि वे संख्याएं क्या है। हमें पता है जब रेशियो गिवन है और HCF गिवन है तो क्या हम HCF कितना है इनका 5, क्या हम संख्या प्राप्त नहीं कर सकते? हमने जाना है कि जब हम रेशियो की मल्टीप्लाई HCF से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है नंबर। तो देखो 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। तो वे दोनों संख्याएं क्या आती 30 और 35। तो ये था पहली टाइप, बहुत इजी वाली बच्चों वाली टाइप है। इस टाइप में इस प्रकार के सवाल आएंगे। सेकंड टाइप को अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें 4 टाइप के सवाल हैं। सेकंड टाइप में 4 टाइप के सवाल है तो उसको अलग से नेक्स्ट क्लास में हम उसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको बेसिक से जानना है एलसीएम HCF को तो द विपिन यूट्यूब चैनल में आप प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।